हेलो, आई एम डॉक्टर आशा सुसावत, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट जयपुर से। आज फिर से बात करते हैं सोनोग्राफी इन प्रेगनेंसी। सोनोग्राफी करानी चाहिए या नहीं। पुराने लोगों के मिथ्स हैं कि सोनोग्राफी नहीं करानी चाहिए, बट सोनोग्राफी आपको करवानी चाहिए। और क्या मिथ्स है कि कितनी सोनोग्राफी कराएंगे, एक से ज्यादा सोनोग्राफी नहीं होनी चाहिए, दो से ज्यादा सोनोग्राफी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। सोनोग्राफी प्रॉपर ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई है कि ये मिनिमम सोनोग्राफीज आपको इन प्रेगनेंसी इन द मंथ ऑफ 9 मंथ आपको करानी होती है। तो आज अपन आते हैं कि कौन कौन सी सोनोग्राफी होती है और कौन सी मंथ में कौन सी सोनोग्राफी की क्या वैल्यू है और क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट मंथ ऑफ पीरियड, जब आपका पीरियड मिस होता है, जब आपको लगता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, आप प्रेग्नेंट हैं, आपको गुड न्यूज मिलती है, तो आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे अपनी फर्स्ट सोनोग्राफी कब करानी। पुराने टाइम का मिथ ये कहता है कि नहीं, हमें सोनोग्राफी 3 महीने से पहले नहीं करानी। ये बिल्कुल गलत है। जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए, आप नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और अपने स्कैन के लिए उनसे एडवाइस लें, और जो बेसिक टेस्ट करवाते हैं वो भी साथ में करवाएं। सोनोग्राफी जो फर्स्ट मंथ में कराई जाती है उसको हम बोलते हैं डेटिंग स्कैन, जो कि अराउंड 6 to 7 वीक्स के अप्रॉक्स में कराई जाती है। और उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि उससे हमें एक ये आइडिया लगता है कि हमारे गर्भ में पल रहा बच्चा हमारे कितने हफ्ते का है। सेकंड, हमारे गर्भ में पल रहे बच्चे 1 है, 2 है या 3 है या उससे ज्यादा है। यह इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे गर्भ में पल रहा बच्चा है, उसके पास फिटल हार्ट है या वो मिस्ड अबॉर्शन या मिस कैरेज की साइड में जा रहा है। और जो हमारा बच्चा पल रहा है वो कहीं गर्भाशय से अलग तो नहीं स्थित है, जिसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर और अर्ली डेटिंग स्कैन का यही इंपॉर्टेंस है कि आपकी अर्ली में क्या स्टेट है बेबी का, वो एक आइडिया लग सके। सेकेंड स्कैन जो अपन कराते हैं वो अपन कराते हैं एंटी एनबी स्कैन, और इसको हम लेवल स्कैन 1 भी बोलते हैं। इसको लेवल 1 और एंटी एनबी स्कैन इसलिए बोला जाता है क्योंकि एंटी मीन्स न्यूक्लियर ट्रांसमिशन और एनबी मीन्स नीजल बॉन्ड। इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन अच्छे से करनी होती है, क्योंकि जो बेबी अप्रोक्सीमेटली 11 से 13 वीक्स का हो गया है, उसके न्यूक्लियर फोल्ड थिकनेस नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल अगर वो ज्यादा आती है नॉर्मल से, इट मीन्स हमारे बेबी को डाउन सिंड्रोम का रिस्क हो सकता है। अगर कई बार क्या होता है कि इन प्रेगनेंसी, कुछ प्रेगनेंसी जो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से होती हैं, उनमें फीटल हार्ट तो डेटिंग स्कैन पे आ जाती है, लेकिन डाउन सिंड्रोम का रिस्क होता है, या कुछ और क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी है, या उसका नोज नहीं बना है, या उसका स्पाइन कर्वेचर ठीक नहीं है, उसके लिए हम कराते हैं एंटी एनबी स्कैन। इंपॉर्टेंट थिंग, जिस दिन आप एंटी एनबी स्कैन करें उसी दिन पे आपका डबल मार्कर जरूर कराएं। डबल मार्कर एक ऐसा टेस्ट है जो कि एक रूल आउट करता है कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को, जिसमें डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम से रिलेटेड की इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर आपकी स्क्रीनिंग में, इसके लिए अपन आगे डिटेल में बात करते हैं कि व्हाट आर द स्क्रीनिंग टेस्ट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नाउ वी कम टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर सोनोग्राफी। सेकेंड ट्राइमेस्टर सोनोग्राफी के अंदर आपका लेवल 2 होता है, जिसको अगर आप दूसरे शब्दों में सुना जाए तो लेवल 2 प्लस एनॉमली स्कैन। एनॉमली स्कैन का मतलब ये है कि जो बच्चा आपका बन चुका है, जिसका हेड और स्पाइन लेवल 1 पे हमें एक आइडिया लग गया था कि वो ठीक है, उसकी आगे कितनी फॉर्मेशन हुई है। उसकी फॉर्मेशन के लिए जैसे अब ब्रेन, हार्ट, लंग्स, उसके जितने पार्ट बनने होते हैं वो प्रॉपर बने हैं या नहीं बने हैं, हमारे बेबी को कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं है, उसके पीछे कोई सैरेंगोमीलिया या कुछ और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या कोई बर्थ डिफेक्ट हो या कोई हार्ट प्रॉब्लम हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग लेवल 2 जरूर कराते हैं, और ये जरूर कराना चाहिए। अगर आप लेवल 1 मिस भी कर देते हैं तो लेवल 2 प्लीज मिस ना करें। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट सोनोग्राफी, जो कि हम 7 to 8 मंथ पे कराते हैं, और अपन वीक्स में बात करें तो 28 से 30 से 32 हफ्ते के बीच में सोनोग्राफी कराते हैं। वो सोनोग्राफी की इंपॉर्टेंस ये है कि इसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्कैन, कि जो हमारा बेबी बन चुका था, जो अच्छे से घर में पल रहा था, अब उसको बाहर आने के लिए बड़ा होना है, बड़ा होना है, उसको वेट गेन करना है। वेट गेन करने के लिए उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है, उसके आसपास के चारों तरफ पानी की मात्रा जो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से है। हमारा जो बेबी और मदर के बीच में जो कनेक्शन होता है, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, जिसको हम आवल्ट बोलते हैं, वो प्रॉपर ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है। क्योंकि जैसे कोई डिसऑर्डर्स होते हैं, मेडिकल डिसऑर्डर, जैसे बीपी बढ़ना है, शुगर बढ़ना है, उन केसेस में प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं मिलती है, प्रॉपर फ्लूइड नहीं बनता है, तो उन केसेस में बेबी के चारों तरफ पानी की कमी हो जाती है।
या अगर डायबिटीज वाले सिम्टम्स आते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज है, मदर को शुगर बढ़ रहा है, उन केसेस में प्लेसेंटल मेगाली स्टार्ट हो सकता है, बेबी को वेट ज्यादा हो सकता है। उन कंडीशंस में तो और भी आपको विजिलेंस शो करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके बेबी को कहीं ऐसा तो नहीं है कि बन तो रहा है लेकिन उसकी ग्रोथ रिटार्डेशन हो रही है, जिसको हम बोलते हैं IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसकी भी ग्रेडिंग होती है, वो डिपेंड करता है, जब आप अपने रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे उसकी ग्रोथ नहीं लग रही होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी ग्रेडिंग दे दी जाएगी। लेकिन इन सब तथ्यों को जानते हुए हमें बेसिक स्कैन्स कराने होते हैं। अगर आपकी बेबी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी ट्राइमेस्टर में आती है तो उसी टाइम पे उसको अच्छे से विजिलेंस करना होता है और अपने डॉक्टर को टाइम टू टाइम विजिट करना होता है। फिर अपन आते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर जो है स्कैन, 9 मंथ स्कैन। इसको अपन बोलते हैं कलर डॉपलर। कलर डॉपलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बेबी पूरा बन चुका है, जिसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है, उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजनेशन तो जा रहा है ना, पानी की मात्रा ठीक है ना, बच्चे का वजन ठीक गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो फ्लो आना चाहिए एक मदर से बेबी को प्रॉपर तरीके से, उन सब की कुछ वैल्यू इंडेक्सेस देखते हैं, जिसके अंदर अपन पूरा कलर फ्लो बेबी की तरफ देख करके एक आइडिया लगाते हैं कि बेबी को किसी भी लेवल पे ऐसा तो नहीं है ऑक्सीजनेशन कम हो रही है। तो इन बेसिक 5 सोनोग्राफी स्कैन्स को पूरे 9 मंथ में कराना होता है। अनलेस अगर आपके बेबी में कोई इशू आता है किसी भी स्कैन के लेवल पे, तो आपके स्कैन नंबर ऑफ स्कैन बढ़ सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बट नॉट लीस्ट, सोनोग्राफी से बेबी के ऊपर कोई असर नहीं होता है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि नहीं सोनोग्राफी करानी पड़ेगी, दूसरे डॉक्टर के पास आप जाते हैं कि इतने सोनोग्राफी क्यों करानी है, वो एक डॉक्टर एक बच्चे को पूरी तरीके से एक माँ के साथ उसके हाथ में देना चाहता है, इसीलिए वो एक विजिलेंस रखते हैं कि हाँ बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसीलिए सोनोग्राफी कराई जाती है। और प्लीज आप भी अपने इस चीज को एजुकेट करें, खुद एजुकेट होए और बाकी लोगों को भी एजुकेट करें कि प्रेगनेंसी के अंदर सोनोग्राफी कोई बुरी चीज नहीं है और उसको जरूर करानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।